इंतहाई डिफ़िकल्ट और मुश्किल लोगों से कैसे बिहेव किया जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उनसे कैसे डील किया जाए। बहुत से वर्क प्लेसेस में ऐसे लोग मिल जाते हैं, काम की जगहों पे, बहुत से ऐसे घरों के अंदर हो जाते हैं, रिश्तेदारों के अंदर ऐसे हो जाते हैं, बहन भाइयों के अंदर ऐसे डिफरेंट लोग हो जाते हैं, फिर बच्चों के अंदर से कोई बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होता है। ऐसे लोगों से कैसे डील करें? हमारी बात नहीं मानते, हाँ, बेसिक बातों पे नहीं एग्री करते, सही बात नहीं करते, इंटरप्ट करते हैं, दिल दुखाते हैं। क्या करें ऐसे लोगों के साथ? आज की वीडियो सच बोलूं तो इंतहाई ख़ास होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पर मैंने बहुत टाइम लगाया है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी साइंटिफिक प्रूवन सच और इस्लामिक सच रखने जा रही हूँ, जो कि काश हमारी जड़ों के अंदर हमें घुसाया होता वो वाला सच। जब ये सारा सच आप लोगों को समझ आता है ना, तो एक ही बात खुद से पूछते हैं कि क्यों हम लोगों को जज करते हैं उनकी पर्सनैलिटी पे, क्यों हम उनको अपने बनाए हुए सांचे में ढालना चाहते हैं, जबकि दो सेम दिखने वाले फल भी सेम नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल एंड आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इंतहाई ख़ास है, स्पेशली मेरे लिए और बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एक कॉमन चीज़ जो कि बहुत से लोग फेस करते हैं, डेली मामलात में फ़ेस करते हैं, बहुत से लोगों के साथ फेस करते हैं, वो है डिफ़िकल्ट पीपल, मुश्किल लोग जिनसे इख्तलाफ बहुत होते हैं, जो बात नहीं मानते, सही रास्ते पे नहीं आते, और जो भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उनसे कैसे डील किया जाए? तो वो डिफरेंट हो सकता है। रिश्तेदारों में ऐसे लोग हो सकते हैं, घर में ऐसे लोग हो सकते हैं, और वर्क प्लेस में ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत जगह हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों के साथ ना एक बात पेश करना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या पेश करना चाहती हूँ। तो एक दौर की बात है कि एक लड़की मुझे मिली, तो ना वो लड़की मतलब मुझे मिली नहीं, ऐसे ही आती जाती थी और मैं उसे देखती थी कि मुझे उसे देख के अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऐसे ना मुँह ऐसे बना के जैसे जजी सा, और ऊपर पाँव से नीचे तक ऐसे देख रही होती, मतलब ऐसे अजीब सा फेस बना के जज कर रही है ऊपर टू हेड टू टो। ये क्या बात हुई कोई? और ऐसे ऐसे टेढ़ी खड़ी होके। तो मेरे था कि क्योंकि मेरी वैल्यूज़, डीपेस्ट वैल्यूज़ में से रिस्पेक्ट है, कि हर इंसान रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उसको इस दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ भेजा है। तो हमेशा एक दूसरे को मतलब ऐसे देखती थी, और मुँह पे उसके स्माइल नहीं होनी, हमेशा दूसरों का ऐसे जज करना जैसे वो सुपीरियर हैं और बाकी सारे इन्फीरियर हैं, वही सबसे ऊपर है, यही चीज़ें, और वही सबसे बेटर है, यही ऐसे करके उसने करना। तो खैर ऐसे मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी, और मुझे उसको देख कर अच्छी फीलिंग आती थी। मैं अपने दिन में ये कहती थी, यार क्या है, अल्लाह ने इतना नवाजा है और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है यार, खुश रहे, मोहब्बतों वाली मुस्कुराहटें रखे अपने चेहरे पे, ये क्या। तो खैर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वैसे मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा उससे, फिर आई थिंक पहली दफ़ा ही, मुझे सही से याद नहीं है, मेरी बात होगी उससे, ठीक है। तो ऐसे ही बैठे हैं, बात हो रही है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ऐसे। तो मुरझाए हुए चेहरे से खैर बात कर रही थी, और थोड़ा कह लो वो लहजा भी सही नहीं था, आप कह सकते हैं, ठीक है, सही तरीके से बात ना करना। तो फिर जैसे ही वो अपनी लाइफ के बाद से खुलती गई और खोलती गई, तो इवेंचुअली मुझे पता चला, क्योंकि फिर जब मैं कोचिंग करती हूँ, जो मैंने, अब ये मेरे बहुत पहले की स्टोरी है डेफिनेटली, तो अब तो खैर मैं कोच बन गई हूँ, अब तो माइंड साइंसेस का बहुत ज़्यादा पता है। तो खैर तब मैंने उससे जो है बात की, और जब वो खुलती गई, तो इवेंचुअली मुझे पता चला कि वो घर की सबसे बड़ी बेटी, उसकी मदर के साथ उसके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं, और मदर के साथ तानाज़नी चलती रहती, मदर लेबल करती रहती उससे, बाप के साथ भी अच्छी नहीं, कुछ ऐसे करके बातें पता चली। और इवेंचुअली फिर पता चला कि ये सारी चीज़ बातें खुली, और पता चला कि उसकी सबसे छोटी बहन की डेथ हो गई थी, और वो मिस करती थी उसे डेफिनेटली। तो वो मुझे पता चला, और जब मुझे पता चला, मेरा ऐसे पूरा मेंटल लेंथ शिफ्ट हुआ उस वक्त। ओह शॉक लगा, ओह आई एम सॉरी, तो ऐसे एकदम शिफ्ट हुआ कि अच्छा नहीं, ओह मैं कितना बुरी तरीके से मतलब इसको क्या कहले समझ रही थी ये कैसी है, बट वो निकला ही। और इवेंचुअली उसकी हालत एक्चुअली ऐसी हुई थी कि जिसको मैं कहती थी कि ये कैसे देखती है लोगों को, इसके इमोशंस नहीं है, ये रिस्पेक्ट से नहीं देख सकती लोगों को, या फिर ये क्यों समझती है कि मैं सुपीरियर हूँ, ऐसे करके। तो इवेंचुअली उसकी हालत ये हुई थी, जब उसने सारी डिस्कस करना शुरू किया, उसकी हालत इवेंचुअली ये हुई थी कि उससे कंट्रोल नहीं होता कि वो बस अब रो दे।
उसकी आवाज़ ऐसे चेंज हो रही है, नहीं मैं आपको क्या बताऊँ, एक्चुअली मैं आपको ऐसे, तो उसकी आँख नज़र आ रहा था, उसका चेहरा नज़र आ रहा था, चेहरे पे बिल्कुल अब आँसू गिरने लगे हैं, जैसे आवाज़ ऐसे चेंज हो रही थी। बस वो रोई नहीं, पर हालत ऐसी थी कि वो अब रोएगी, अब रोएगी, अब रो देगी। तो खैर उसके बाद अच्छी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और देन अच्छे मोड़ के ऊपर कह लें उस चीज़ का इख्तिताम हुआ और फिर आगे बढ़ गए। तो उस वाक़ये से ही, मैंने वाक़या क्यों सुनाया, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अब मेरी नज़रों में उस वक़्त, क्योंकि मेरी डीपेस्ट वैल्यूज़ में रिस्पेक्ट थी, चीज़ें थी, बेशक जो वो कर रही थी वो रिस्पेक्ट से वो जज करना, एक दूसरे को ऐसा एटीट्यूड देना, वो गलत था, मैं मानती हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं उसको किस नज़रों से देखी थी, एक डिफ़िकल्ट पीपल और पता नहीं क्या-क्या, एक मेरे से डिफरेंट पीपल और ऐसी चीज़ें करके मैं सोच रही थी। बट एक्चुअली में वो भी एक इंसान थी, और इवेंचुअली वो जो करी थी वो उसके लिए सही था, क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर मैं टफ़ दिखाऊंगी बाहर से कि मैं बहुत टफ़ हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और मैं बहुत टफ़ हूँ, तो मुझसे जो है लोग थोड़ा ढके रहेंगे, लोग मुझे ना सेंसिटिव नहीं लेंगे कि इसकी बहन खो गई है और ये जो है इतनी दुख में रहती है, तो उसको ऐसा लगता था। अब देखा जाए तो वो कहती, उसके अकॉर्डिंग तो वो सही कर रही थी, ताकि लोग उससे वो क्या कहते पिटी ना हो उसके ऊपर और ऐसे ना हो। लेकिन मैं उसको कैसे देख रही थी, मैं ऐसे देखती कि इसको क्या हो गया है, इसको तो अलग शुक्र अदा करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उसका वो करने वाला अमल सही था, पर क्या उसकी नीयत नहीं, उस पर तो नहीं था। तो एक्चुअली में बहुत दफ़ा ये होता है। अब यही बात हमारी समझने वाली है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूं कि वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, हो सकता है इसके पार्ट 2 या 3 पार्ट्स भी बन जाएँ, लेकिन इसको गौर से देखिएगा क्योंकि ये लिटरली लाइफ चेंजिंग वीडियो है। सो एक्चुअली में उससे मुझे एक लेसन बहुत स्ट्रॉन्ग मिला कि लाज़मी नहीं है कि जिसे हम डिफ़िकल्ट समझते हैं, जिसे हम बुरा समझते हैं, जिसके साथ हमारा इख्तिलाफ़ है, वो हो ही वैसा, नेवर। बल्कि हर कोई डिफरेंट है। यस, हर कोई डिफरेंट है। उसके लिए सच्चाई कुछ और थी, उसके लिए उसकी वैल्यूज़ कुछ और थी, और मेरे लिए मेरी सच्चाई कुछ और मेरे लिए मेरी वैल्यूज़ कुछ और। डेफिनेटली मेरा कोर बिलीफ अल्लाह सुब्हाना तआला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी के मुताबिक आगे बिलीव्स, और डेफिनेटली मेरी हाईएस्ट वैल्यूज़ में से भी जो उन्होंने जिनको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी वही है मेरे पास डेफिनेटली। तो ऑनेस्टी मेरी वैल्यू, लोगों की रिस्पेक्ट करना मेरी वैल्यू है डेफिनेटली। तो मैं उस नज़र से देखती थी कि मैं अगले को रिस्पेक्ट दूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, सही मायनों में मतलब। तो अगर डेफिनेटली अगला बंदा रिस्पेक्ट के लायक है, उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए बिल्कुल। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। हाँ, वो गलती हो सकती है उसकी, बट उसके लिए जो सच था वो कर रही थी कि अगर मैं ऐसे देखूँगी तो लोग मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखेंगे, लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। हाँ, जो उसने किया वो गलत था, वो तरीका नहीं सही था, बट उसकी इंटेंशन पे देखा जाए तो वो तो अपनी तरफ से सब सही कर रही थी। तो एक्चुअली में वो भी अपने सही ट्रैक पे थी, हम भी अपने सही ट्रैक पे थे, लेकिन फिर भी वो हमें बुरी लग रही थी। क्यों? नॉट बिकॉज कि वो गलत थी, वो बहुत अजीब औरत थी, या हम उसको लेबल करना शुरू करते, जस्ट बिकॉज वो हमसे डिफरेंट है। यस, वो हमसे डिफरेंट है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब डिफरेंस का याद रखिएगा कि कभी भी अल्लाह की बनाई हुई दो चीज़ें सेम हो ही नहीं सकती। यस, कभी भी अल्लाह की बनाई हुई दो चीज़ें नहीं सेम हो सकती। तो क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं? खुद सोचिए, सवाल कीजिए खुद से कि फिर क्यों हम लोगों को जज करते हैं और अपने वैल्यूज़ बिलीफ सिस्टम पे चाहते हैं कि लोग इस सांचे में ढल जाएं, जबकि अल्लाह की बनाई हुई कोई भी दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। तो क्या मैं और आप सेम हो सकते हैं? नहीं। क्यों?